योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का साथ देंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव खुद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं? और क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो दावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, क्या इस दावे में अखिलेश यादव भी साथ देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के सीएम पद को लेकर सहमति भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन रही है। जहां भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐलान करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान को संभालना चाहिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का साथ तो बीजेपी ही नहीं दे रही है और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस बात में दम है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाई देंगे। तो क्या इस बात से संकेत माना जाए कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है और अखिलेश यादव कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी में होड़ देखने को मिल रही है, क्या इस होड़ के बीच खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ भी नजर आ सकते हैं? क्योंकि उनके बयान, उनके हाव भाव अलग दिखाई दे रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री पद पर दावा करते हुए अब तक नजर आए थे, वही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद को लेकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ खुद ये ऐलान करते हैं कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है और सरकार द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं ये पद दिया जाता है और जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उनका मानना ये है कि मुख्यमंत्री पद पर कोई लंबे समय तक नहीं बैठ सकता है और किसी भी राजनीतिक पद पर कोई लंबे समय के लिए नहीं टिक सकता है। तो ऐसे में खुद वो कहते हुए नजर आए कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कई नेता हो, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव विधानसभा चुनाव से पहले होकर रहेगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज हैं। सिराज, एक तरफ जहां देखते हैं योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं, ये माना जाता है कि जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं तब से बुलडोजर के जरिए वो फैसला उत्तर प्रदेश में करते हैं, लेकिन इन दिनों में देखा जाए तो खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर सहमत नहीं दिखाई देते हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद योगी आदित्यनाथ को इस पद से हटाने के लिए तैयार हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम उतर चुकी है? जाहिर सी बात है नाजमीन, जिस तरीके से लखनऊ बनाम दिल्ली का जो एक शीत युद्ध है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, योगी आदित्यनाथ कब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की नजर उस कुर्सी पर लंबे समय से है, ये किसी से छुपा नहीं है। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त खलबली मचाने के लिए काफी हैं। योगी आदित्यनाथ से जब सवाल किया गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ से जब सवाल किया गया कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे, यानी केंद्र की राजनीति में आप जाना पसंद करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। आज ही में योगी आदित्यनाथ का आज ही एक बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं एक योगी हूं और राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है और राजनीति की एक समय सीमा होती है। अभी बीजेपी ने मुझे और जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए भेजा है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चुना है, तो कहीं ना कहीं मैं जब तक हूं तब तक इस पद पर हूं। लेकिन उनके इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जो शीत युद्ध, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या देखिए सिराज, अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य खुद सीएम बनने का दावा कर चुके हैं। इससे पहले 2 बार खुद केशव प्रसाद मौर्य सीएम रेस में रहे लेकिन सीएम पद हासिल नहीं कर पाए। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक देखे जाए तो वो केशव प्रसाद मौर्य का साथ दे रहे हैं। क्या ये विधायक केशव प्रसाद मौर्य संग कोई बड़ा खेल करेंगे? क्या
भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद सौंपने के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए क्या बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं? देखिए नाज़मीन, इस वक्त जो चीजें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर ये स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी आलाकमान पसंद करती है। यानी सीधे तौर पर मोदी और शाह पसंद करते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये कहा जाता है कि मौर्य जो हैं वो शाह के करीबी नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं शाह का समर्थन प्राप्त है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और आरएसएस, इन दोनों का जो रिश्ता है ये भी कहीं ना कहीं किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं आते हैं। और बीते कई दिनों से कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है उसमें तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं लगभग सभी आरएसएस से जो आए हैं, उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जो है वो समाप्ति की ओर उनकी बढ़ रही है? क्योंकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस कुर्सी पर नजर बनाए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से बयानबाजी रहता है, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रहती है, उसको लेकर यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इससे नाराज हैं। और देखिए, योगी आदित्यनाथ को अचानक से मुख्यमंत्री बनाया गया था, कोई पहले से इनकी नाम की चर्चा नहीं चल रही थी। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए, इस कारण योगी आदित्यनाथ की लॉटरी लग गई। लेकिन अब ये लॉटरी जो है कितने दिनों तक चलेगी, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े उलटफेर के कह सकते हैं कि आसार नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर मध्य प्रदेश में देखा, शिवराज सिंह चौहान अपने दम पर जो है बीजेपी को जीत दिलाते हैं, बहुमत दिलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें केंद्र में कृषि मंत्रालय दे दिया जाता है, कृषि मंत्री उन्हें बना दिया जाता है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को किस तरीके से साइडलाइन किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। रमन सिंह को किस तरीके से साइडलाइन किया गया। अच्छा सिराज, अगर हम बात करें तो एक राह अपनाते हुए नजर आ रहे केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य का मानो एक ही मकसद है कि सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दें। तो क्या दोनों एक साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को हटाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने ये दावा देखिए, किया। मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर अखिलेश यादव हो, इन दोनों ही चेहरों के बीच गठबंधन की संभावना हो सकती है। क्योंकि देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, जब नीतीश कुमार 3 से 4 बार पलटी मार सकते हैं, जब चिराग पासवान अपने ही चाचा के खिलाफ इस तरीके से बगावती तेवर दिखा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं झटका देते हुए विधायकों को तोड़ दिया, जिस तरीके से देखा जाए तो अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी कहना, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा जल्दबाजी होगा। केशव प्रसाद मौर्य भी एक खिलाड़ी के तौर पर माने जाते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और वो भी आखिरी समय में किस तरीके से दाव लगाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, बिल्कुल दिलचस्प होगा। यही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को पसंद बीजेपी में ही नहीं किया जा रहा है। और वहीं दावा ये भी किया गया कि योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर जो बैठे हैं, अपने दबाव के कारण बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपती हुई नजर आई। लेकिन अब जो घटनाक्रम लगातार देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार हो या बीजेपी विधायकों की नाराजगी हो, योगी आदित्यनाथ नापसंद किए जा रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य क्या मुख्यमंत्री पद को हासिल करके रहेंगे? क्या विधानसभा चुनाव से पहले क्या उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट होने की स्थिति पैदा हो सकती है? क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में? क्या बिखराव होगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य इसकी सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।